नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो पहले रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट और अभी आपका चल रहा है SI। क्लियर है। SI में टाइप 2 स्टार्ट हुआ है और इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो है आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका टाइप 2 है ना। कहता है कितने समय में एक धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी यदि असाधारण ब्याज की जो कि 9.09% वार्षिक दर पर निवेश की गई हो। अब देखिए, इसको हमने आपको बेसिक तरीका भी बता दिया और शॉर्ट में कैसे बनाना ये भी बता दिया। हालांकि भी बेसिक तरीका से ही आते हैं। तो आपका टाइम पूछा, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला कहता है कि SI × 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। अब SI कितना पता नहीं, लेकिन ये कह दिया गया कि एक धनराशि जो है स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी कि मूलधन जो है मूलधन जितना भी है उसका दोगुना अमाउंट है। तो मूलधन अगर मानेंगे X, क्या मानेंगे X, तो अमाउंट हो जाएगा 2X। समझ जाइए, ये हो जाएगा 2X, दोगुना है तो 2X। तो SI की बात किया जाए, SI तो हो जाएगा कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटेगा तो SI, तो SI हो जाएगा X, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि SI आपका X हो गया इंटू 100 तो 100 हो जाएगा, बट प्रिंसिपल आपका X ही है, यहाँ से बैठा रहा। और रेट की बात करें, रेट दिया गया 9.09, ठीक है। प्रतिशत डिजिट की जगह, दशमलव डिजिट की जगह तो ऊपर में 0, यानी कि है ना। तो ये 9 है, 9.09। तो ये 909 भागा आपको इतना में, यानी कि 1 पे 40 में भाग दीजिएगा तो आपका 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे 11 बस जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए। अच्छा, बेसिक तरीका हमने क्या बताया कि प्रिंसिपल को मान लेना 1 और अमाउंट बोला इसका 2 गुना, तो अमाउंट हो जाएगा 2। तो SI कितना हो जाएगा, इससे 1 कम, यानी 1 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट से 1 कम, तो 1 हो जाएगा। यानी एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि जितना भी यहाँ 2 गुना हो बोल रहा है तो SI हो जाएगा 2 से 1 कम, यानी कि 2 में 1 कम कीजिए 1 हो जाए। यदि 4 गुना बोलता है तो SI हो जाता है 3, यानी SI हमेशा 1 कम कीजिएगा, ठीक है। SI अगर बनाना हो तो यहाँ पे अब देखिए, हमने बोला कि प्रिंसिपल को हमेशा 100 बना करके छोड़ दीजिएगा। तो 100 बनाने के लिए यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, इसको भी 100 बनाने के लिए 100 से गुना। अब आप कटा सकते हैं 100, लेकिन कटाना नहीं है, कटाइएगा तो वही तो आ जाएगा ना। अमाउंट से आप कोई लेनी देनी नहीं रखें। और इतना सा कर लिए 100 इसको बना लीजिएगा, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। बाकी नीचे में आपको बटन में जो टाइम पूछे तो रेट से भाग देना है। तो रेट आपका क्या है 9.09। फिर इसको हल कीजिएगा 10 मिनट के ऊपर, तो 11 बस हो जाएगा, 11 बस कुछ आएगा, ठीक है। तो ये 11 बस आपका जो कि लिया गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। भाग दीजिएगा 11 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। कहते एक उधार ली गई राशि पर वर्ष में 6% की वार्षिक दर से वेतन वाला ब्याज, इसके मूलधन का 1/3 है, तो X का मान ज्ञात है। मूलधन का 1/3, ठीक है, प्रिंसिपल। क्लियर है। तो देखिए साथियों, प्रिंसिपल है का किस में लगा, प्रिंसिपल में, तो प्रिंसिपल आपका 3 हो जाएगा। और SI की बात किया जाए तो SI 1 है, ठीक है। SI क्या है, 1 है, जिसमें का के की लगता है वो आपका हो जाता है नीचे वाला है। तो मूलधन में का लगा तो मूलधन नीचे में बटन 3 है, तो मूलधन 3 हो जाएगा। ऊपर में जो है वो आपका SI यानी कि ब्याज वाला, उसके बाद ब्याज, तो 1 हो गया ब्याज। तो अब हमने आपको क्या सिखाया, प्रिंसिपल को 100 बनाना है। तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, तो इसको भी 100 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ बच गया है, तो ये 3 को यहाँ नीचे में डिवाइड कर दीजिए। बाकी बाद ये 3 जैसे डिवाइड किए तो ये प्रिंसिपल हो गया 100, ठीक है। क्या हो गया 100, क्योंकि यही 3 उठ करके यहाँ आया। अब बाकी जो बस है उससे भाग दीजिए, बस है 6 से भाग दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कीजिए, यदि जब है ना, तो इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे आपका इसको जैसे हल करते हैं तो 2 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 50, तो हो जाएगा 50/9, है ना। इसको भाग दीजिएगा 9 × 5 = 5/9, 9 × 5 = 45, 5 × 50, 5/9 आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपका गड़बड़ा गया है, डगमगा गया है।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5.5/9। ठीक, चलिए इस प्रकार से जो का बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। कहते एक राशि 6 वर्ष में एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करिए, रेट ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ प्रिंसिपल दिखे कितना गुना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो 3 गुना हो रहा है तो मैं कह सकता प्रिंसिपल लिखा है तो ऐसा ही कहता है 3 से 1 कम, यानी ये 2 हो जाएगा। ये नहीं बताया था अभी, तो इतने हमने बताया। नहीं तो अमाउंट अगर हो जाएगा 3 तो ऐसा है 3 और 1 के बीच का हो जाएगा 2 ऐसा है। तो डायरेक्ट याद रखना जितना गुना होगा उससे 1 कम कर देना, आसानी निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल को हमने बोला था 100 बनाने के लिए, तो 100 से यहाँ गुना, 100 से यहाँ से गुना। अब 100 प्रिंसिपल हो जाएगा तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। बाकी बात रेट पूछा गया, टाइम से भाग देना। 6 है टाइम, 6 से भाग दे देते, 6 से भाग दे, 2 से कटेगा 3 में, 3 भागा 100 की जगह तो 33.33% आपका आ जाएगा रेट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिखे, कहता 10 वर्षों में दुगुना होने वाले एक निश्चित राशि के लिए ब्याज की सामान्य दर क्या होनी चाहिए। तो बिल्कुल घबराना नहीं, बस वैसे ही बनाना है। तो प्रिंसिपल आपका 1 है तो दुगुना हो रहा है तो ऐसा ही 2 से 1 कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल को 100 बना लीजिए। तो इस प्रिंसिपल में 100 था, साइन भी 100, बाकी बात जो भी आपका बच दिया उससे भाग दीजिए। 0 0 गया तो बचा 10%। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10% 24 का। क्लियर है। चलिए 25 नंबर देखें, कहता कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण ब्याज साधारण वार्षिक दर से निवेश किया गया। तो बिल्कुल घबराना नहीं, प्रिंसिपल बोले 1 तो ऐसा ही कहता है 2 गुना हो रहा है तो 2 से 1 कम कर लीजिए, ऐसा 1 हो जाएगा। प्रिंसिपल को बना लीजिए 100, तो 100 से गुना, तो इधर भी 100 से गुना कर लीजिए जो भी दिया गया रेट दिया गया उससे भाग दे दीजिए, 12.5 से वो डिवाइड कर दिए, कहानी खत्म है सर। ये दशमलव डिजिट की जगह 0 आ जाएगा। तो 5 से 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कटेगा 25 चौक यानी 40 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में, तो 8 साल हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी 25 का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना लीजिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हो, समझिएगा इसको। कहता है 26 किधर है, हाँ, कहता है एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं 3 गुना हो जाती है। सामान्य ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी स्वयं, यानी कि प्रिंसिपल है आपका 1 तो हो जाएगा 3, तो 1 कम बोले तो आसानी बोलने के लिए तो हो जाएगा 2। उसी पर ये स्वयं 1 है तो हो जाएगा 5 गुना, तो 5 बोल दिए। ये 5 गुना हो रहा है तो 1 कम हो जाएगा सही, यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा स्टेप में जो आसाई है उसको ऊपर में लिख लेना है। अब पहला स्टेप का आसाई को नीचे, तो हम कह सकते हैं आसाई का तुलना आसाई से जो पूछे उससे गुना। तो पूछा होगा बस, तो 5 बस दिया गया, 5 से गुना कर, 2 से कटा दीजिए, 2 बार में 2 पंचे हो जाएगा 10, तो 10 बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 26 का। तो इस प्रकार से जो आपको बना लेना है, ध्यान में रखना, ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे अप्लाई करना। कहते कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं के 7/6 हो जाएगा का मतलब अमाउंट की यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, तो अमाउंट की बात कर रहा है तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल पता करना है। तो प्रिंसिपल आपका देखिए यहाँ पे कहता है कि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6, तो प्रिंसिपल आपका 6 है। प्रिंसिपल आपका कितना है साथियों, प्रिंसिपल आपका 6 है और अमाउंट आपका बोला है 7 है। ठीक, हो जाएगा कि मतलब 7 है ऊपर वाला। और एसआई की बात किया जाए इन दोनों के बीच का गैपिंग तो 1 का है, तो 1 आपका एसआई है। और प्रिंसिपल को 100 बनाइए तो 100 गुना कीजिए, इसको भी 100 गुना कीजिए। तो ये 6 यहाँ पे ज़्यादा आ गया, तो ये 6 नीचे हम भाग में दे दीजिए, कहानी खत्म। और रेट 25 है तो गुना 25 कर दीजिए। अब देख 25 चौक 100, 4 से कटेगा 2, ये कटेगा 3, तो 2 बटे हो गया 3। इसको महीनों में कन्वर्ट कीजिए, 12 से 12, 3 चौक 12, 4 दूना 8, तो 8 महीना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया 27 का। इस प्रकार से जगह आप बना लीजिएगा। चलिए 28 नंबर कहता है कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगा। धनराशि हो रहा है दोगुनी, तो मैं कह सकता प्रिंसिपल होगा 1, तो ऐसा ही 1 होगा, क्योंकि दोगुनी है तो 1 कम आसाई बोले थे ना, 3 गुना होता है तो 2 होता है, कहानी खत्म। अब ऐसा प्रिंसिपल को 100 बना दीजिए और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, तो ऐसा भी 100 गुना कीजिए। तो प्रिंसिपल 100, इसको बंद। अब जो भी पूछा है उससे भाग देना, तो रेट बस पूछा गया तो रेट से भाग 10 से भाग 10 गया, मतलब 10%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखें, कहता एक निश्चित राशि 28.75 ये ना 28.75 की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। फिर से भैया दोगुनी हो जाएगी तो मेरा करने वाला प्रिंसिपल 1 होगा, तो ऐसा ही इससे 1 कम, यानी 2 गुनी हो गया तो उससे 1 कम, तो ऐसा हो जाएगा 1, 2 में 1 घटा दीजिए 1 हो गया। ऐसा कितना हो गया सब, तो ऐसा हो गया 1।
अब इस पर प्रिंसिपल में 100 गुना, तो यहाँ भी कीजिए 100 गुना और बटा भाग दे दीजिए 28.75, पॉइंट डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में दशमलव, 2 को जीरो। अब 2875 भगा दे दीजिए 10,000 में, तो इसको भाग दे दीजिएगा, ठीक है, तो 3.47 आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं 29 का, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 30 नंबर, कहता है कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर मूल राशि की दुगुनी हो जाएगी। हो गया, यानी कि प्रिंसिपल आपका है 1, प्रिंसिपल आपका 1, तो एसआई हो जाएगा कितना 1, ठीक है। तो प्रिंसिपल को 100 बनाने के लिए 100 गुना, तो एसआई में भी 100 से गुना कर दीजिए, भागा दे दीजिए 10 वर्ष, तो 10 से 12 जीरो जो होगा 10% नहीं, टाइम पूछा गया तो 10 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 10 वर्ष। 31 नंबर दिखे, कहते यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज के समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। यानी ये वही प्रश्न वैसा है, शायद एक प्रश्न हमने बताया था 23 नंबर शायद या 22 नंबर था, वैसा ही है सब प्रश्न। तो प्रिंसिपल मान लेता 1, तो एसआई क्या हो रहा है दुगुनी, तो एसआई 1 हो रहा है, फिर प्रिंसिपल आपका 1 के है और एसआई के तो ऐसा तो है ना, कहता है कि 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी, तो 1 है, तो हो जाएगा 15। तब जो नीचे वाला उसको ऊपर में रखने बोले और ऊपर वाला को भाग दे दीजिएगा, तो असाई का तुलना असाई में नीचे वाला को ऊपर में, ऊपर वाला नीचे, असाई का तुलना असाई से पूछा बस, तो 4 से गुना 15 चौके 60 बस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 31 पर, क्लियर। 30 पर का सब बना लीजिएगा। अगला 32वां, कहते यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर पर दर ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल आपका 1 है, 4 गुनी हो रहा है, तो एसआई 4 से 1 कम हो जाए तो 3 हो जाएगा। प्रिंसिपल को बना दीजिए 100, तो एसआई में भी 100 गुना कीजिएगा, 20 भाई तो 20 से भाग दे दीजिए, 20 5 100 5 15 15%, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो कि सवाल फटाफट बना लीजिएगा। 33 कहता है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाए। अब दुगुनी हो रहा है तो प्रिंसिपल होगा 1, तो एसआई हो जाएगा 1, ठीक है। तो प्रिंसिपल में 100 गुना, तो एसआई में भी कितना गुना 100 गुना, कहानी खत्म। प्रिंसिपल 100 बन गया, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने, बस जो भी दिया से भाग, 12 दिया तो भाग दे, 4 से कटाएंगे 4 दिया 12, 4 से कटा 25 बने, 3 से 25 से भाग देंगे, 3 8 24, 8 गुना का बटा 3%, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 33 का। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं और इसको समझिए, और आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है, यानी कि पार्ट 2 समाप्त हो जाएगा। फिर कहता साधारण ब्याज की 18% वार्षिक दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। यानी ये भी वही है, तो प्रिंसिपल को माने 1, तो एसआई हो जाए 2 गुना है, तो 1 कम हो जाएगा, 1 हो गया। प्रिंसिपल को 100 बनाकर छोड़ दीजिए और एसआई में भी 100 से गुना कीजिए, जितना प्रिंसिपल से गुना कीजिए उतना एसआई में। अब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं, बस एसआई के साथ छेड़छाड़, 18 बच जाए, 18 नीचे में लिख दीजिए। अब इसको अगर कटाते हैं 2 से तो हो जाए 9, ये 2 से कटाए 50, तो 9 से भाग दीजिएगा 50 में, तो 9 5 45, यानी कि 5.5 बटन, ये 5.5 बटन 9, तो 5 आपका साल दिखा रहा है, 5/9 महीना। इसको और सरल भिन्न में बदलने के लिए 12 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 5 20, 3 से कटाइए ना, 3 से 4 5 20 हो ना, 20/3 होगा, तो 3 छक, यानी कि 5 महीना, ये 3 छक 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। तो 5 बस 7 महीना मंथ बोले सकते हैं, क्योंकि इसको 3/20 को 3 छक 18, फिर 0.2 कुछ आएगा, इसलिए इससे बात ज़्यादा है, तो 5 बस 7 महीना, थोड़ा सा इतना दिमाग लगाना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, 5 बस 7 महीना। तो प्यारे साथियों, टाइप 2 जो आपका स्टार्ट हुआ ये समाप्त हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।